अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हम 8वीं जमात का तारीख और शहरियत का सबक नंबर 8 यहाँ पर देख रहे हैं। मसले इनकलाबी तहरीकों का आज हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, तारीख और सियासियात और ज्योग्राफी का भी सवाल जवाब अपलोड है। इसी तरह से 9वीं का भी मेरा उर्दू और ज्योग्राफिया और तारीख सियासियात के सवाल जवाब अपलोड है। इसी तरह से 7वीं और 8वीं जमात के तारीख और शहरियत के भी सभी सवाल जवाब अपलोड है। और अभी मैंने नया चैनल खोला है एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से, जिसमें बायोलॉजी को सॉल्विंग दे रही हूँ मैं, जिसमें एमसीक्यू सॉल्विंग है नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको आपके बड़े भाई बहन होंगे तो उन्हें ज़रूर इसके बारे में बता दीजिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे आसानी से सारे एमसीक्यू सॉल्विंग मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबक नंबर 10 मसले इनकलाबी तहरीकों का सवाल जवाब। तो यहाँ पर देखिए सवाल 1, 2, 3 और ये 4 सिर्फ दिए हुए हैं। ये दरसी किताब के सवाल जवाब है, लेकिन हम इससे कई ज्यादा और एक्स्ट्रा मालूमात में आपको इसी सबक के मुतालिक जवाब देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं दरसी किताब का सबक। सवाल नंबर 1, सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। तो हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 1। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने डैश खुफिया इनकलाबी तंजीम कायम की। तो यहाँ पर है मित्र मेला। दूसरा है पंजाब में डैश ने हुकूमत के खिलाफ जंग की। तो यहाँ है राम सिंह कोका। तीसरा सवाल है इंडिया हाउस डैश ने कायम किया। तो तीसरा है यहाँ पे पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और चौथा है सवाल यहाँ पर डैश नामी नौजवान ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन का कत्ल किया। तो चौथे में है यहाँ पे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। और पांचवा सवाल है बिहार में डैश की क़यादत में आदिवासियों ने हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी। तो यहाँ है बरसा मुंडा। तो ये हो गया। अब अगला है यहाँ पे दर्ज झेल मुतबादल में से सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखना है। और इसके लिए हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 1। तो पहला सवाल है कि अनुशीलन समिति इनकलाबी तंजीम को डैश के मशवरे और रहनुमाई हासिल थी। तो यहाँ पे अलिफ का जवाब सही है, अरविंद घोष ने। दूसरा सवाल है यहाँ पर जर्मनी के स्टंटगार्ड में मुनाकिदा आलमी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में डैश ने भारत की आज़ादी का सवाल उठाया। तो यहाँ जीम का जवाब सही है, मादाम कामा। तीसरा यहाँ पे सवाल है कि कोलकाता यूनिवर्सिटी की तकसीम इस्नाद यानी कॉन्वोकेशन की तकरीब में डैश नामी जवान लड़की ने सूबा बंगाल के गवर्नर पर गोलियां चलाई। तो यहाँ पे दाल का जवाब सही है, बीना दास ने। चौथा सवाल है कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ होने वाली मुठभेड़ में डैश शहीद हुए। तो यहाँ पे बे का जवाब सही है, चंद्रशेखर आजाद। अगला है यहाँ पे सवाल खुद नवीश सवाना माजे जन्म ठेप यानी मेरी उम्र कैद में डैश ने अपने कैद खाने की तजुर्बात तहरीर किए हैं। तो यहाँ जवाब जीम का सही है, स्वतंत्र वीर सावरकर ने। दूसरा है यहाँ पे सवाल अनुशीलन समिति का बम साजी का मरकज डैश में था। तो जीम का जवाब सही है, मानिक टाला ने। तीसरा सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नौजवान इनकलाबी डैश ख्यालात व नजरियात से मुतासिर हुए। तो यहाँ दाल का जवाब सही है, समाजवादी। चौथा सवाल है कि बंगाल में चट्टागांग के इनकलाबी ग्रोह के सरबराह डैश थे। तो यहाँ दाल का जवाब सही है, सूर्य सेन। अब यहाँ पे देखिए सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में हम ये सवाल दे रहे हैं जिसमें आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 1। तो पहला सवाल है कि रेंड का कत्ल करने वाले। दूसरा है किंग्स फोर्ड को कत्ल करने का मंसूबा बनाकर बम फेंकने वाले। तीसरा है इंडिया हाउस के इनकलाबियों से ताल्लुक रखने वाले। चौथा है गदर तंजीम के रहनुमा।
पांचवा है मरकजी मजलिस कानून साज में बम फेंकने वाले इनकलाबी। छठा है बंगाल के जिला जज का कत्ल करने वाले। तो इन सभी के जवाब हम अगले पेज पे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जवाब मौजूद है, आप सबको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर है एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल की दर्जे झेल जोड़ियों में गलत जोड़ी पहचान कर उसे दुरुस्त करके लिखिए। तो यहाँ पर गलत जोड़ी पे मैंने निशान लगा दिया है, ये वाली गलत जोड़ी है और इसको मैंने बाहर निकाला है। तो यहाँ देखिए ये है गलत जोड़ी और दुरुस्त की हुई जोड़ी है यहाँ पर करजन वाइली का कत्ल मदन लाल धिंगरा ने किया था। तो ये है सही जोड़ी। अब यहाँ पे दर्जे झेल जदुल मुकम्मल कीजिए। तो इनकलाबी आपको बताना है और उनकी तंजीम बताना है। तो पहला है बारिंदर कुमार घोष, तो इनकी तंजीम है अनुशीलन समिति। और फिर तीसरा है यहाँ पर शेखर चंद्रशेखर आजाद, इनके ये इनकलाबी हैं और इनकी तंजीम थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। चौथा है सवाल यहाँ पर इनकलाबी मतलब कौन है, तो लाला हरदयाल, और यहाँ पर इनकी तंजीम थी गदर। तो ये सब मुकम्मल हो गया जदुल। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास है कि हर सवाल का जवाब आपको एक जुमले में लिखिए और हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 1। पहला सवाल है कि इनकलाबी तंजीमों का जाल बंगाल से बाहर किसने और कहाँ फैलाया। तो जवाब है कि रास बिहारी बोस और चंद्रनाथ सान्याल ने इनकलाबी तंजीमों का जाल बंगाल से बाहर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों में फैलाया। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि किस मकसद के तहत इंडिया हाउस की बुनियाद रखी गई। तो जवाब है आला तालीम की गर्ज से इंग्लिस्तान आने वाले भारतीय नौजवानों के वजीफे देने के लिए इंडिया हाउस की बुनियाद रखी गई। तीसरा सवाल है जर्मन वजारत खारजा के ताउन से बरतानिया मुखालिफ मंसूबाबंदी करने में कौन पेश थे। तो जवाब है कि जर्मन वजारत खारजा के ताउन से बरतानिया मुखालिफ मंसूबाबंदी करने में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और ब्यूपेन दत्त और हरदयाल पेश थे। अगला सवाल चौथा है कि काबुल में आजाद भारत की आरजी हुकूमत किसने कायम की। तो जवाब है काबुल में आजाद भारत की आरजी हुकूमत महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और मौलाना अबिदुल्ला सिंधी ने कायम किए। पांचवा सवाल है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई। तो जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को इस्तेहा जमा करने और प्रोग्राम पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। छठा सवाल भी है हमारे पास, लाला लाजपत राय की मौत का बदला किस तरह लिया गया। तो जवाब है कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला भगत सिंह और राजगुरु ने मौत की जिम्मेदार अंग्रेज अफसर सैंडर्स पर गोलियां चलाकर उसे कत्ल कर लिया। सातवां सवाल है यहाँ पे चट्टागांग के इस्लाह खाने में पर हमले पर में शामिल 2 ख्वातीन के नाम लिखिए। तो जवाब है कल्पना दत्त और प्रीति लता वडेरा चट्टागांग की इस्लाह खाने पर किए जाने वाले हमले में शामिल थी। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 3, दर्जे झेल बयानात की वजूहात के साथ वाजे कीजिए। वजूहात बतानी है आपको। पहला सवाल है चापेकर बरादरान ने रिंड को कत्ल कर दिया। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर 1897 में शहर पूना में ताउन की वबा फैलने से कई लोग मौत का शिकार हुए, मौत की श्रेय में इजाफा होता गया। दूसरा सवाल है ताउन का बंदोबस्त करने के लिए रेन नामी अफसर को प्लेग कमीशन के तौर पर मुकर्रर किया गया। तीसरा पॉइंट है कि प्लेग से छुटकारा हासिल करने के लिए रेन ने सफाई मुहिम शुरू की और इस दौरान लोगों के साथ जुल्म व ज्यादती से काम लिया। चौथा पॉइंट है कि उसके मुजालिम का इंतकाम लेने के लिए चापेकर बरादरान उसने उससे रेन को मौत के घात उतार दिया। अगला सवाल है यहाँ पे 2, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अब जवाब का पहला पॉइंट है कि मसला जद्दोजहद के जरिए अंग्रेजों के इक्तदार को उखाड़ फेंकने के मकसद से सूबा बंगाल में अनुशीलन समिति काम कर रही थी। दूसरा पॉइंट है इसी का कि इस समिति के अरकान खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्स फोर्ड के कत्ल का मंसूबा बनाया। तीसरा पॉइंट है किंग्स फोर्ड की गाड़ी समझकर उन्होंने बम फेंके मगर वो गाड़ी किंग्स फोर्ड की नहीं थी। चौथा पॉइंट है इस बम हमले में गाड़ी में बैठी हुई 2 अंग्रेज ख्वातीन हलाक हुई, इसीलिए पुलिस के हाथ लगने वाले खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया। तीसरा सवाल है यहाँ दरसी किताब का कि बिट्टू केशोर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके।
तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि हुकूमत ने मरकजी मजलिस कानून साज असेंबली में 2 बिल पेश किए थे। दूसरा पॉइंट है ये बिल अगर मंजूर किए जाते तो लोगों के शहरी हकूक तलफ हो जाते। तीसरा पॉइंट है इसका, इन बिलों का एहतजाज करने के लिए भगत सिंह और बिट्टू केशवर दत्त ने असेंबली में बम फेंके। चौथा इसका पॉइंट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास चौथा सवाल है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को 50 वर्षों की तंजीम के कारनामों के हवाले से बाबा राव सावरकर को उम्र कैद की सजा हुई थी। दूसरा पॉइंट है, इस सजा का बदला लेने के लिए अनंत लक्ष्मण काम्भीरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन को कत्ल कर दिया। तीसरा पॉइंट है, हुकूमत ने जैक्सन के कत्ल के मामले में स्वतंत्र वीर सावरकर को मलूस करार देते हुए इन पर मुकदमा दायर कर दिया। चौथा है यह पॉइंट, अदालत ने इनको 50 वर्षों की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। पांचवा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है हमारे पास कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि मरकजी मजलिस कानून साज असेंबली में बम फेंकने की वजह से भगत सिंह और बिट्टू केशवर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा पॉइंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मरकज पर छापा मारकर हुकूमत ने कई इनकलाबियों को गिरफ्तार किया। तीसरा पॉइंट है, इस पकड़ धकड़ में पुलिस के हाथ सैंडर्स के कत्ल का सुराग भी आ गया। चौथा पॉइंट है, इस सुराग की बुनियाद पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर हुकूमत के साथ गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। फिर 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी गई। अब एक्स्ट्रा मालूमात में छठा सवाल है कि मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि इंडिया हाउस भारत में जारी इनकलाबी सरगर्मियों को प्रवेश में बसने वाले भारतीय इनकलाबियों की जानिब से मदद मिलने का अहम मरकज था। दूसरा पॉइंट है कि मदन लाल धिंगरा भी इंडिया हाउस से ताल्लुक रखने वाले इनकलाबी थे। तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली को कत्ल किया था, इसलिए उन्हें फांसी दी गई। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास सवाल है कि हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो यहाँ पर हमें हर एक के लिए मिलेंगे नंबर 2 और दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करिए। तो इनकलाबी तंजीमों की अहम मकासद पे हमें खाका मुकम्मल करना है। पहला है अंग्रेज अफसरान को ज़िक पहुंचाना, बरतानिया हुकूमत की मिशनरी को कमजोर करना, बरतानवी इक़्तिदार को के दबदबे में तखफीफ करना, बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलट देना। अगला तस्वुराती खाका है काकोरी साजिश में जिन इनकलाबियों को फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को फांसी दी गई। तीसरा खाका हमें मुकम्मल करना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अहम इनकलाबी। पहले है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अगला खाका हमें मुकम्मल करना है चट्टागांग इनकलाबी सरगर्मियों में शरीक होने वाले इनकलाबी कौन थे। सूर्य सेन थे, गणेश घोष थे, कल्पना दत्त, प्रीति लता वडेड्रा, अनंत सिंह वगैरह थे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें नोट लिखना है। तो हर एक के लिए नंबर मिलेंगे 2। पहला सवाल है वासुदेव बलवंत फड़के। जवाब है, जब वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेजों के खिलाफ मसला लड़ाई करने वाले पहले इनकलाबी थे। पहला पॉइंट है इसका, वो इस ख्याल के हामी थे कि अंग्रेजों के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए हथियारों के साथ ही लड़ना चाहिए। उन्होंने आज़ादी के लिए मसला जंग लड़ी। दूसरा पॉइंट है कि उस्ताद लहूजी सालवे से उन्होंने आलात हर्ब की इस्तेमाल की तालीम हासिल की। तीसरा पॉइंट है रामोशी बरादरान के मुत्तहद करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान बगावत किया, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। चौथा पॉइंट है कि हुकूमत ने उन्हें मुल्क अदन के कैद खाने में रखा, वहीं 1883 में उनकी मौत वाक़ई हुई। करके समाजीवाद भी काम। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि रत्नागिरी मुंतकिल किए जाने के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर की जात पात के फर्क को मिटाया, छूत छात के खात्मे और हम तामी जैसी समाजी तहरीकें शुरू की। दूसरा पॉइंट है अंडमान में गुजारे हुए भयानक दिनों के तजुर्बात को उन्होंने माझे जन्म ठेप यानी मेरी उम्र कैद नामी खुद नविश्त स्वाने में तहरीर किया, यानी उस पर उन्होंने एक किताब लिख दी।
तीसरा पॉइंट है हब्बुल वतनी के गीत और ड्रामे तहरीर किए। चौथा, जुबान की इस्लाही की तहरीक चलाई। पांचवा, सावरकर एक अजीम अदीब, खादिम मुआशरा यानी समाजी सेवक और इनकलाबी थे। उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी और जोसेफ मजीनी के स्वाना जैसी किताबें तसनीफ की। तीसरा हमें नोट लिखना है काकोरी साजिश। तो जवाब का पहला पॉइंट है गांधी जी ने अदम ताउन तहरीक मुलतवी करने के बाद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, योगेश चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे कई नौजवान इनकलाबी रास्ते पर चल पड़े। दूसरा पॉइंट है इन इनकलाबियों के अपनी इनकलाबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए रुपए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया। तीसरा पॉइंट है कि 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन को इन इनकलाबियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के करीब लूटा। इसी साजिश की काकोरी साजिश कहते हैं। और चौथा पॉइंट है हुकूमत ने इन इनकलाबियों को ढूंढ निकाला, उन्हें गिरफ्तार किया और फांसी चढ़ाया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद हुकूमत के हत्थे नहीं चढ़े। अब यहाँ पे दरसी किताब का सवाल नंबर 4 दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला है कि चट्टागांग इस्लाह खाने पर हमले की रुदाद लिखिए, यानी रिपोर्ट लिखना है आपको चट्टागांग इस्लाह खाने पर। तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि अपने साथियों की मदद से सूर्य सेन ने चट्टागांग के इस्लाह खाने पर हमला करने का मंसूबा बनाया। इन सभी सवालों के लिए हर एक के सवाल के जवाब के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है कि 18 अप्रैल 1930 को इन इनकलाबियों ने चट्टागांग में वाक़ 2 इस्लाह खानों पर हमले करके हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। तीसरा पॉइंट है टेलीफोन और टेलीग्राफ की मशीनें तोड़ डाली। चौथा पॉइंट है पैगाम रिसानी की मशीनों को तोड़कर सारा निजाम ठप करने में उन्हें कामयाबी मिली। इस हमले के बाद जल्द ही सारे इनकलाबी जो इस हमले में मलूस थे गिरफ्तार कर लिए गए, फिर उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। अब अगला है यहाँ पर दूसरा सवाल है कि मसला इनकलाब के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर की खिदमात वाज़ेह कीजिए। तो दूसरा यहाँ पे जवाब है का पहला पॉइंट बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके अपनाए गए थे इनमें मसला इनकलाब का तरीका भी शामिल था। इसी तरीके के स्वतंत्र वीर सावरकर ने तस्लीम किया था। दूसरा पॉइंट है 1900 में उन्होंने मित्र मेला नामी इनकलाबियों की खुफिया तंजीम कायम की जिसे बादशाह अभिनव भारत नाम दिया गया। तीसरा पॉइंट है इंडिया हाउस तंजीम से वजीफा हासिल करके सावरकर आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लिस्तान गए। चौथा पॉइंट है वहां से उन्होंने अभिनव भारत के अरकान के लिए इनकलाबी अदब और पिस्तौल वगैरह भेजे। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर भारतीय नौजवानों को तरगीब देने के लिए उन्होंने अतालवी इनकलाबी जोसेफ मजीनी की सुआना और 1857 की जंग आज़ादी जैसी किताबें तसनीफ की। छठा पॉइंट है हुकूमत ने जैक्सन के कत्ल का ताल्लुक सावरकर से जोड़कर उन पर मुकदमा दायर किया। सातवां पॉइंट है अदालत ने इनको 50 वर्षों की कैद बामुशक्कत की सजा देकर अंडमान की जेल खाने में रखा। स्वतंत्र वीर सावरकर की मसले इनकलाब के सिलसिले में ग्राह कदर खिदमात हैं। अब अगला यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है हमारे पास कि इंग्लिस्तान के इंडिया हाउस के कामों की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस मरकज की बुनियाद डाली। दूसरा पॉइंट है इस तंजीम की जानिब से भारत के नौजवानों को लंदन में आला तालीम हासिल करने के लिए वजीफा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट स्वतंत्र वीर सावरकर को इंडिया हाउस ने वजीफा दिया था। चौथा पॉइंट है मादाम कामा और मदन लाल धिंगरा इंडिया हाउस की कार्रवाइयों से मरबूत थे। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 3 भी है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तंजीम किस मकसद के तहत कायम हुई। तो जवाब 1928 में हस्ब झेल मकासद के तहत इनकलाबियों ने दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामी तंजीम कायम की, जिसका पहला पॉइंट है कि भारत को बरतानवी इस्तेसाल से निजात दिलाना। दूसरा पॉइंट है किसानों और मजदूरों का इस्तेसाल करने वाले गैर मुनसिफाना समाजी मुआशी निज़ाम को ख़त्म करना। तीसरा पॉइंट है समाजी इंसाफ और मुसावात पर मबनी मुआशरा तश्कील देना। चौथा पॉइंट है कि समाजवादी और सेक्युलर नज़रियात का हामिल मुआशरा तश्कील देना।
अब यहाँ पे चौथा मालूमात हमारे पास एक्स्ट्रा मालूमात में चौथा सवाल है कि मादाम कामा के कामों की वजाहत कीजिए। तो जब आपका पहला पॉइंट है, मादाम कामा लंदन में वाक़ इंडिया हाउस की इनकलाबियों से वाबस्ता थी। दूसरा पॉइंट, उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में मुनक़िदा आलमी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी का सवाल उठाया। तीसरा पॉइंट है, इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का परचम लहराया। पांचवा पॉइंट है, पहली आलमी जंग के जमाने में कई इनकलाबी तंजीमें क्यों वजूद में आई। अब यहाँ पे पांचवा एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि पहली आलमी जंग के जमाने में कई इनकलाबी तंजीमें क्यों वजूद में आई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि पहली आलमी जंग में इंग्लिस्तान भी शरीक था। दूसरा पॉइंट, इनकलाबियों का ख्याल था कि जंग में मसरूफ अंग्रेजों के खिलाफ इनकलाबी सरगर्मियों को तेज किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि इनका मानना था कि बरतानिया के दुश्मनों से मदद हासिल करके हुकूमत का तख्ता पलटा जा सकता है। चौथा पॉइंट है, इस कोशिश में बरतानवी फौज की भारतीय सिपाहियों की मदद ली जा सकती है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए पहली आलमी जंग के जमाने में कई इनकलाबी तंजीमें कायम हुई। अब यहाँ पर सवाल एक्स्ट्रा है हमारे पास कि दर्जे झेल सवालों का मुफस्सिल जवाब लिखिए और हर एक जवाब के लिए आपको मिलेगा नंबर 4। तो पहला सवाल है, अनुशीलन समिति नामी इनकलाबी तंजीम की मालूमात और काम लिखिए। तो जवाब है, तकसीम बंगाल के बाद बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इसका पहला पॉइंट है कि बंगाल में इनकलाबी तंजीम अनुशीलन समिति सरगर्म अमल थी। दूसरा पॉइंट है, बरिंदर घोष अनुशीलन समिति के सरबराह थे। तीसरा पॉइंट है, इस तंजीम को अरविंद घोष की रहनुमाई और मशवरे हासिल थे। चौथा पॉइंट है, कोलकाता के नजदीक मानिक टाला में एक तंजीम का बम साजी का मरकज था। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो अनुशीलन समिति के अरकान में से थे, उन्होंने किंग्स फोर्ड नामी जज को कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। छठा पॉइंट है, पुलिस की इनकी तफ्तीशी कार्रवाइयों में समिति के कामों की जानकारी हासिल हुई। सातवां पॉइंट है, पुलिस ने समिति के कई अरकान को गिरफ्तार किया। और आठवां पॉइंट है कि अरविंद घोष को बमसाजी में मलूस करने में पुलिस नाकाम रही तो उन्हें बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया। दूसरे अरकान को तवील मुद्दती सजाएं दी गई। अनुशीलन समिति के कामों से वंग भंग तहरीक तेज हो गई। अब यहाँ पे तीसरा सवाल है कि गदर तहरीक की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि अमेरिका और कनाडा में रिहाइश इख्तियार किए हुए भारतीयों ने तंजीम गदर की बुनियाद रखी थी। दूसरा पॉइंट है, गदर यानी बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके भारत को आजाद कराना इनकी तंजीम का मकसद था। तीसरा पॉइंट है, लाला हरदयाल और पांडुरंग सदाशिव खान ख्वाजा भाई परमानंद इस तंजीम के अहम रहनुमा थे। चौथा पॉइंट है, तंजीम के तर्जुमान अखबार यानी गदर में बरतानवी हुकूमत की मनफी असरात पर रोशनी डाली जाती थी। पांचवा पॉइंट है इसी का कि इस अखबार में भारतीय इनकलाबियों की दिलीराना सरगर्मियों की मालूमात दी जाती थी। इसी तरह लोगों को मसले इनकलाब और वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था। छठा पॉइंट है, पहली आलमी जंग के जमाने में सूबा पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का मंसूबा गदर तंजीम ही ने बनाया था। सातवां पॉइंट है, फौज में शामिल भारतीय सिपाहियों को बगावत में शामिल करने की कोशिश की गई। आठवां पॉइंट है कि तय किया गया कि रास बिहारी बोस और विष्णु गणेश पंगले इस बगावत की क़यादत करेंगे, लेकिन मुखबरी की वजह से अंग्रेजों को इस मंसूबे का इल्म हो गया और पिंगले गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें फांसी दी गई। रास बिहारी गिरफ्तारी से बच निकले, वो जापान चले गए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है कि आजादाना जवाब वाला सवाल। तो सवाल है कि एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी, इनमें आपको क्या फर्क महसूस होता है। तो जवाब है, भारत को अंग्रेजों के शिकंजे से निजात दिलाने के लिए 3 तरीकों से जंग आजादी लड़ ली गई। इन तीनों तरीकों में मुझे हस्बे झेल फर्क महसूस होता है। पहला पॉइंट है कि एतदाल पसंदों का तरीका अदम तशद्दुद और उसूल पसंदी पर मबनी था। हुकूमत से मुसलसल मुतालबात करना, इनमें से मंजूर शुदा को तस्लीम करना, फिर असर नौ मुतालबात करना, ये एक पुरअमन तरीका था। दूसरा पॉइंट है इसका, इंतहा पसंदों का तरीका जारहाना था। इस ग्रोह के रहनुमाओं ने अपने मुतालबात की तकमील के लिए सड़कों पर मुजाहरे किए, तहरीकें चलाई। तीसरा पॉइंट है, इनकलाबियों का अदम तशद्दुद के तरीके पर यकीन नहीं था,
उन्होंने मसलिया इनकलाब के तरीकों पर चलकर हुकूमत को टक्कर दी, हथियार का जवाब हथियार से दिया। इसके लिए उन्होंने इस्लाहों को हासिल करना, सरकारी खजाना लूटना, अंग्रेज अफसरान को मौत के घाट उतारना जैसे तरीकों पर इन्हिसार किया। आज़ादी की जंग के ये तीनों तरीके मुख्तलिफ थे, लेकिन मुल्क को आज़ाद कराना सबों का आखिरी मकसद था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवालात में हमारे पास जबानी इम्तिहान है यहाँ पर, तो चंद दर्ज झेल सवालों के जुबानी जवाब दीजिए, यानी ओरल आपको जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि स्वतंत्र वीर सावरकर किसी गीत का नाम बताइए। स्वतंत्र वीर सावरकर के किसी गीत का नाम बताइए जो आपने सुना हो। दूसरा है इनकलाबियों ने हुसूल आजादी के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया था। तीसरा है इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाली दो ख्वातीन के नाम बताइए। चौथा है भगत सिंह, चंद्रशेखर वगैरह नौजवानों ने किन वजह के बिना पर इनकलाबी सरगर्मियों का रास्ता इख्तियार किया। पांचवा है यहाँ पर पॉइंट कि इनकलाबियों की कार्रवाइयों से आपको इनके जिन खूबियों का पता चला उसके बारे में बताइए। अब यहाँ पे जुबानी काम है, यानी तश्कीली कदर पैमाई है। तो जुबानी काम में आपको क्या करना है, अदाकारी करना है। अदाकारी आपको या तो भगत सिंह की करना है या चंद्रशेखर आजाद के करना है। इन इनकलाबियों के किरदार की अदाकारी जमात में पेश कीजिए। तो इन दोनों में से किसी के ऊपर आप किरदार करके कोई ड्रामा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू यानी मुलाकात करना है, इंटरव्यू देना है। तो इनकलाबियों से मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए अपने तारीख पढ़ाने वाले उस्ताद से मुलाकात कीजिए। मुलाकात के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि इनकलाबियों की जिंदगी पर मबनी ड्रामा या फिल्म देखिए और आपको पसंद आने वाले वाक्य को जमात में ड्रामे की शक्ल में पेश करिए। दूसरा है इनकलाबियों की दास्तान पर मबनी कलमी नुस्खा तैयार कीजिए, यानी आपको खुद को इनकलाबियों की दास्तान थोड़ा मबनी कलमी नुस्खा को, यानी जो लिखा हुआ नुस्खा है उसे खुद लिखना है। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। और यहाँ पे हमारे सबक के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए हों। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर दीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, उर्दू मीडियम दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और आसानी से सारे सवाल जवाब वो भी पा सकें। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे। और कमेंट का जब मैं रिप्लाई करती हूँ तो थैंक यू, शुक्रिया या अच्छा लगा मिस, ऐसे कुछ भी वापस से बोला करिए कमेंट में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।